हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीके विद्यालयम। बीके विद्यालयम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आवेश के बारे में चर्चा करेंगे कि आवेश क्या होता है। ठीक है, आवेश क्या होता है इसकी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं आवेश का डिफिनेशन। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है आवेश। तो आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है। आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है जिसके कारण वह विद्युत बल या चुंबकीय बल का अनुभव करता है। एक बार फिर से देखिए, कहता आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है जिसके कारण वह विद्युत बल या चुंबकीय बल का अनुभव करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी वस्तु पर हम आवेश आता है, जब किसी वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, जब इस पे आवेश आता है, इस पे हम आवेश डाल देते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये विद्युत बल या चुंबकीय बल का अनुभव करता है। ठीक है, तो कैसे विद्युत बल और चुंबकीय बल का अनुभव करता है, ये थोड़ा सा हम आगे, जब आगे थोड़ा सा लेक्चर चलेगी, नेक्स्ट लेक्चर या उसके फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल इतना जान लीजिए कि जब किसी वस्तु पर आवेश आएगा तो वस्तु चाहे तो विद्युत बल का अनुभव करेगा या फिर चुंबकीय बल का अनुभव करेगा। ठीक है, कैसे अनुभव करेगा ये हम आगे देखेंगे। आवेश को हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर आवेश आएगा, जब किसी वस्तु पर, मान लीजिए वस्तु ए है, ठीक है, मान लीजिए वस्तु ए है, अगर इस वस्तु पर आवेश आता है और किसी दूसरे वस्तु पर भी आवेश, मान लीजिए दूसरी वस्तु बी है, इस पे भी कुछ आवेश डाल दिए, ठीक है, तो दोनों वस्तुओं के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होने लगता है। मतलब दोनों वस्तुओं के बीच में चाहे तो आकर्षण बल लगता है या प्रतिकर्षण बल लगता है। यानी जब किसी वस्तु पर आवेश आ जाए तो वस्तु किसी दूसरे आवेशित वस्तु को चाहे तो आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। तो मान लीजिए कि वस्तु ए है और ये वस्तु बी है, इस पर आवेश डाल दिए, फिर इस पर भी कुछ आवेश डाल दिए, तो वस्तु ए जो है बी को चाहे तो आकर्षित करेगा या फिर प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, इसी तरह बी भी ए को क्या कर सकता है, आकर्षित भी कर सकता है या प्रतिकर्षित भी कर सकता है। और ये आकर्षण या प्रतिकर्षण जो होता है एक्चुअली विद्युत बल का अनुभव करना होगा। ठीक है, और इसका मतलब डिटेल हम आगे देखेंगे अच्छी तरीके से। फिलहाल इतना समझिए, ही जो आकर्षण और प्रतिकर्षण है इसी को हम एक्चुअली विद्युत बल कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी वस्तु पर आवेश आ जाए तो वह वस्तु जो है किसी दूसरे आवेशित वस्तु को चाहे तो आकर्षित करेगा या फिर प्रतिकर्षित करेगा। ये आवेश है। ठीक है, आवेश किसी वस्तु का, इसको आवेश को हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि आवेश जो है किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है जिसके कारण वो किसी दूसरे वस्तु को जो आवेशित हो उसको आकर्षित भी कर सकता है या प्रतिकर्षित भी कर सकता है। ठीक है, तो जब कोई वस्तु आवेशित हो तो दूसरे आवेशित वस्तु को, यानी दोनों वस्तु पर आवेश होना चाहिए, दूसरे आवेशित वस्तु को आकर्षित भी करेगा या फिर प्रतिकर्षित भी करेगा। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअली विद्युत बल का अनुभव करना। आकर्षण करना मतलब एक बल लगाना, या प्रतिकर्षण करना मतलब क्या, पुश करना, तो बल लगाना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत बल। इस तरह चुंबकीय बल भी होता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से अगर हम समझे तो आवेश क्या है, आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है जिसके कारण वह किसी दूसरे आवेशित वस्तु को चाहे तो प्रतिकर्षित कर सकता है या फिर आकर्षित कर सकता है। ठीक है, या विद्युत बल या चुंबकीय बल का अनुभव कर सकता है। फिर आगे देखिए क्या कहता है, यह एक अदिश राशि है। आवेश क्या है, अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब क्या, आप लोग जानते ही होंगे। अदिश राशि मतलब जिसमें दिशा का कोई रोल नहीं होता है। तो ये आवेश भी क्या अदिश राशि है, इसमें दिशा का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, इसको नॉर्मल ढंग से बीजगणितीय रूप से हम जोड़ या घटा सकते हैं, लेकिन सदिश राशि में ऐसा नहीं होता है। सदिश राशि में हम त्रिभुज के योग का नियम अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे। तो आवेश जो है ये अदिश राशि है। ठीक है, इसका ऐसा मतलब क्या है, कूलम है। आवेश को किस में मापते हैं, कूलम में मापते हैं। कितना कूलम आवेश, तो हो सकता है मान लीजिए 20 कूलम आवेश बोल सकते हैं, इस पर हो सकता है मान लीजिए 40 कूलम आवेश है। ठीक है, जिस तरह द्रव्यमान को हम केजी, ग्राम,
दूरी को लंबाई किलोमीटर में मापते हैं, उसी तरह आवेश को हम किस में मापते हैं, कूलम में मापते हैं। 10 कूलम आवेश, 20 कूलम आवेश, 100 कूलम आवेश, -100 कूलम आवेश, ठीक है। तो आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है, कूलम। फिर देखिए आवेश दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला धन आवेश या धनात्मक आवेश, ठीक है, इसको लिख देते हैं धन आवेश, सॉरी, ये धन आवेश। और एक हो गया आपका ऋण आवेश, ठीक है। ये भी आप लोग जानते होंगे। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, ठीक है। तो धन आवेश कैसे उत्पन्न होता है, ऋण आवेश कैसे उत्पन्न होता है, इसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले तो उसके बाद हम लोग ये समझते हैं आवेश का उत्पन्न होना, आवेश कैसे उत्पन्न होता है। इसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि धन आवेश कैसे उत्पन्न होता है और ये ऋण आवेश कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है। तो आवेश कैसे उत्पन्न होता है, इसको समझने से पहले आप ये जानिए कि किसी भी वस्तु में कोई भी पदार्थ है, कोई भी चालक है, कोई भी द्रव्य है, उसके अंदर क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, एन फॉर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। किसी भी वस्तु के अंदर न्यूट्रॉन होता है या परमाणु बोल देते हैं, किसी भी परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन होता है, किसी भी परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, ये आप लोग जानते हैं, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन पे क्या होता है, प्लस आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस आवेश होता है, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, ठीक है। इसलिए आप लोग पढ़ते होंगे, आप जरा गौर कीजिए, 10th में पढ़े होंगे कि परमाणु विद्युतता उदासीन होता है। विद्युतता उदासीन मतलब क्या, उस पर कोई आवेश नहीं होता है। क्यों नहीं होता उस पर कोई आवेश, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो उदासीन क्यों होता है, एक्चुअली इसलिए उदासीन हो जाता है कि प्रोटॉन पे जितना प्लस आवेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। प्रोटॉन पे जितना प्लस आवेश होता है, मान लीजिए प्रोटॉन पे x मान लेते हैं, x प्लस आवेश है, ठीक है। मान लीजिए इस पे x प्लस आवेश है प्रोटॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, उतना ही माइनस में आवेश होगा। तो दोनों को क्या करें, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों की संख्या बराबर है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी वस्तु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, दोनों बराबर होती है, इसलिए वस्तु क्या होती है, या परमाणु विद्युतता उदासीन होती है, ठीक है। परमाणु पर जितना प्लस आवेश होता है, धन आवेश होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, ऋण आवेश होता है, इसलिए। और दोनों की संख्या बराबर होती है, तो इसलिए ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। अब समझिए कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है। तो आवेश उत्पन्न होने में न्यूट्रॉन का तो कोई रोल नहीं है, जो भी रोल होगा ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का ही होगा, ठीक है, क्योंकि किसी पर आवेश होता है। तो जरा सोचिए, अब थोड़ा सा 1 मिनट, जरा सोचिए, नॉर्मल कोई अगर चालक है या परमाणु है, मान लीजिए कोई परमाणु है नॉर्मल, इस पर क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो क्या विद्युत उदासीन होगा, क्योंकि जितना इस पे प्लस आवेश होता है उतना इस पे माइनस आवेश होगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब मान लीजिए हम इस इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं, मान लीजिए हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो ओवरऑल क्या है, इस पर धन आवेश नहीं आ जाएगा, जरा सोच के बताइए, क्योंकि प्रोटॉन पे तो धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर निकाल दिए, प्रोटॉन की संख्या तो ज़्यादा हो गई, तो प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगी, ओवरऑल कुल आवेश धन नहीं होगा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, प्रोटॉन पे धन आवेश है, तो ओवरऑल जो परमाणु पे क्या आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए हम और दूसरा केस ले लीजिए, केस और कि मान लीजिए कोई परमाणु है, इस पे इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो शुरू में क्या था, शुरू में तो दोनों इक्वल ही था, लेकिन इस पे क्या करें, इलेक्ट्रॉन को डाल दिए, इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो इलेक्ट्रॉन अब ज्यादा हो गया, अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, परमाणु पर ऋण आवेश आ जाएगा, ठीक है। तो जब प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी, जब प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी तो परमाणु क्या होगा, धनावेशित हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी तो परमाणु क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रोटॉन पे धनावेश होता है, तो इसकी संख्या ज्यादा है,
तो ज़्यादा है तो ओवरऑल धनावेश आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल भी मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए प्रोटॉन 4 है, 4 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एक्स्ट्रा 2 प्रोटॉन बचेगा कि नहीं बचेगा। 4 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन क्या होगा, एक दूसरे कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि दोनों पे इस पे जितना ऋण आवेश है उतना इस पे क्या है, प्लस आवेश है प्रोटॉन। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, एक्स्ट्रा 2 प्रोटॉन तो बचेगा, एक्स्ट्रा 2 प्रोटॉन के बराबर इस पे आवेश होगा। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं और यहाँ मान लेते हैं 5 प्रोटॉन कर देते हैं। तो 5 प्रोटॉन और इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन, 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। इस पे क्या था, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा था इसे। तो मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है, तो 5 प्रोटॉन और इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन दोनों दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन तो बचेगा, एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन जो बचेगा इसी का आवेश इस पर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन है तो ऋण आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो जब प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगी तो परमाणु पे क्या आएगा, धनावेश आएगा, और जब प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगी तो परमाणु पे धनावेश आ जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी तो परमाणु पे क्या आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह आवेश उत्पन्न होता है। आवेश इसका मतलब आवेश कैसे उत्पन्न हुआ, आवेश कैसे उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालने से या डालने से। इलेक्ट्रॉन जब निकाल लेंगे तो प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन से, तो धनावेशित हो जाएगा परमाणु। जब इलेक्ट्रॉन डाल देंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो इस पर क्या आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। तो आवेश तो उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो आवेश कैसे उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन के अस्थानांतरण से। इलेक्ट्रॉन का चाहे तो बाहर निकालिए चाहे इलेक्ट्रॉन को डालिए, तब आवेश क्या होगा, उत्पन्न होगा। ठीक है, तो धनावेश समझ गए। धनावेश क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं तो धनावेश उत्पन्न होता है, जब इलेक्ट्रॉन को हम डाल देते हैं तो ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, तो कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार हम थोड़ा सा लिख भी देता हूँ यहाँ पे। जब प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन से, ये ग्रेटर देन का सिंबल है ना, बड़ा का सिंबल। जब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगी तो परमाणु पर धन आवेश होगा। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो, क्या है लेस देन का सिंबल, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो तो परमाणु पर क्या होगा, ऋण आवेश होगा। ठीक है, और जब दोनों इक्वल हो, यहाँ पर लिख देते हैं, और जब दोनों इक्वल हो, P इक्वल टू ई हो, तो क्या होगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, जब P इक्वल टू ई हो तो परमाणु क्या होगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर कुछ नोट और लिख लीजिए। ये सब नोट्स बनाते चलिएगा, नोट्स जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उस तरह कॉपी में नोट्स बनाते चलिए। उसके बाद प्रोटॉन पर आवेश और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का तो दोनों बराबर होता है, परिमाण बराबर होता है। प्रोटॉन पर आवेश का परिमाण और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण। प्रोटॉन पर आवेश का परिमाण और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण दोनों बराबर होता है। आवेश बराबर होता है, लेकिन इस पे क्या होता है, धन आवेश होता है, इस पे क्या होता है, ऋण आवेश होता है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में इसको नोट कर लीजिएगा। फिर देखिए थोड़ा सा मैं कुछ और पॉइंट्स बताता हूँ। तो एक्चुअल में एक प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, इसको याद रख लीजिएगा। एक प्रोटॉन पे आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻23 कूलम, इतना प्लस में होता है।
एक प्रोटॉन पे जो आवेश होता है उसका मान होता है 1.6 गुना 10⁻23 कूलम प्लस में होता है, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है -1.6 गुना 10⁻23 कूलम। देख लीजिए परिमाण दोनों का सेम है कि नहीं है, परिमाण दोनों का क्या है, सेम है, लेकिन क्या है चिन्ह विपरीत है, मतलब एक पे धनावेश एक पे ऋणावेश है। इसलिए एक प्रोटॉन एक किसी भी अगर चालक पर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन रहे, देखिए दोनों इसको जोड़ेंगे, दोनों एक दूसरे क्या है कैंसिल आउट कर देंगे। इसलिए जब बराबर होता है प्रोटॉन संख्या इलेक्ट्रॉन संख्या तो क्या होती है, उदासीन हो जाती है। जब प्रोटॉन ज्यादा हो जाता है तो परमाणु पर धनावेश आ जाता है, नेट आवेश धनावेश हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन संख्या ज्यादा है तो नेट आवेश क्या होगा, ऋण आवेश हो जाएगा। ठीक है, और एक न्यूट्रॉन पे जो आवेश होता है, एक न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं तो उदासीन होता है 0। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कल हम लोग आवेश के गुण इस पे चर्चा करेंगे। आज हमने समझ लिया कि आवेश क्या होते हैं। आवेश क्या होते हैं, एक बार मैं इसको समराइज करता हूँ कि आवेश क्या होता है। आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है जिसके कारण वो किसी दूसरे आवेशित वस्तु को चाहे तो आकर्षित करेगा या फिर प्रतिकर्षित करेगा, या इसको इसी को दूसरे शब्दों में बोला गया कि विद्युत बल का अनुभव करता है या फिर चुंबकीय बल का भी अनुभव करता है। ठीक है, उसके बाद आवेश दो तरह का होता है, बताए थे, धनावेश ऋणावेश। धनावेश कब उत्पन्न होता है, जब प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन से, तो धनावेश आ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है तो वस्तु पर क्या होती है, या परमाणु पर ऋणावेश आ जाता है। और जब दोनों बराबर होता है तो उदासीन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे क्या होता है, आवेश का परिमाण सेम होता है लेकिन चिन्ह अलग अलग होता है। ठीक है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। आवेश को हम किस में मापते हैं, आवेश को हम कूलम में मापते हैं, 10 कूलम 20 कूलम 30 कूलम। जिस तरह द्रव्यमान को केजी में मापते हैं, ग्राम में मापते हैं, लंबाई को किलोमीटर मीटर में मापते हैं, उसी तरह आवेश को कूलम में मापते हैं। और आवेश क्या होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आवेश के बारे में। कल हम लोग आवेश के गुण पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।